Hello बच्चों, let's read this question. The question says a direct current of 2 ampere and an alternating current having a maximum value of 2 ampere flow through two identical resistance. The ratio of heat produced in the two resistance in the same time interval will be option first 1:1, option second 1:2, option third 2:1 and option fourth 4:1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि एक डायरेक्ट करंट है 2 एम्पियर का एंड एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पियर है। इन दोनों को सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से फ्लो करवाते हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी सेम टाइम के अंदर, उनका रेशियो क्या रहेगा वो देखना है हमें। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डीसी करंट है वो पीक वैल्यू पे वर्क करता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट है वो आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के ऊपर वर्क करता है। तो हीट जो प्रोड्यूस्ड होगी वो इनके अकॉर्डिंगली देखी जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फर्स्ट की कंसेप्ट की। यहाँ देख लेते हैं कि डीसी करंट के द्वारा कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी। हीट प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट या डीसी के द्वारा कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, इसको मैं बोल देता हूं एच डी सी, हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। तो ये पीक वैल्यू पे वर्क करता है तो ये होगा आई नोट स्क्वेयर आर टी। आई नोट हमारे पास क्या है, करंट की पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू। सेकंड हम बात करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी तो इसको हम बोल देते हैं एच ए सी। तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू पे वर्क करता है तो ये कितनी होगी, आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। आई आर एम एस हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू रहती है पीक वैल्यू बाय अंडर रूट 2। इस प्रकार से हम आई आर एम एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे दो की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी करंट। तो ये रेशियो हमारे पास कितना आएगा, हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी एंड बाय हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी। तो ये हमारे पास है आई नोट स्क्वेयर आर टी एंड ये हमारे पास है आई आर एम एस स्क्वेयर आर टी। तो आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा। आई नोट की जो वैल्यू है डीसी के लिए, आई नोट फॉर डीसी ये हमें दे रखा है 2 एम्पियर एंड जो आई आर एम एस की वैल्यू होगी एसी के लिए वो कितनी होगी, वो होगी आई नोट बाई रूट 2। और एसी करंट के लिए जो पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमें दी गई है वो है 2 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट 2 एम्पियर। तो आई नोट स्क्वेयर हमारे पास क्या होगा, 2 स्क्वेयर एंड जो हमारे पास वैल्यू है आई आर एम एस की 2 बाई रूट 2 स्क्वेयर। तो यहां से ये हमारे पास आ जाएगा 4 बाई 4 इंटू 2। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी डीसी के द्वारा उसका रेशियो हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी से कितना होगा, ये रेशियो रहेगा 2/1 यानी कि 2:1 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, 2:1 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.